हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज और पवन सीरीज़ के वेरी शॉर्ट आंसर को एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपके वेरी शॉर्ट आंसर आसानी से तैयार हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन नहीं की है तो इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट आंसर को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इतने क्वेश्चन आप अपने तैयार कर लेते हैं तो आपके सारे एग्जाम में आ जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्सों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकें। और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पवन सीरीज़ का पेज नंबर 1 वेरी शॉर्ट। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पर इंग्लिश सिखाने के क्या एम रखे गए हैं वो पूछे गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड व्यास देयर आर 4 स्पेसिफिक एम इन टीचिंग इंग्लिश आर। नंबर 1 है टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश बोली जाती है उसे समझ सकें कि कोई इंग्लिश में हमसे बात कर रहा है तो हम उसकी बात को समझ सकें कि वो क्या कह रहा है। सेकंड, टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश को बोल सकें। थर्ड, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, हम इंग्लिश को लिख सकें। तो ये जो स्पेसिफिक एम है इंग्लिश टीचिंग के स्कूल लेवल पर जो बताए जाते हैं। नेक्स्ट है राइट द वन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश टीचिंग के लैंग्वेज लर्न कराने का कौन सा प्रिंसिपल है, तो उस प्रिंसिपल का नाम है ओरल अप्रोच, मौखिक दृष्टिकोण का सिद्धांत के नाम से जिसे जानते हैं ओरल अप्रोच। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। रीडिंग टीचिंग जो है रीडिंग कराने के क्या मेथड है उसके बारे में पूछा है। तो देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सबसे पहला है अल्फाबेट मेथड, जिसे हम जानते हैं वर्णमाला विधि के नाम से। सेकंड है फोनिक मेथड, जिसे हम ध्वनि विधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लुक एंड से मेथड, देखो और पढ़ो विधि। नेक्स्ट है द सेंटेंस मेथड, वाक्य विधि के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे हैं ये रीडिंग कराने के लिए टीचिंग कराते हैं, उसमें कौन से मेथड को हम यूज़ करते हैं वो ये बताए गए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टोरी मेथड। स्टोरी मेथड क्या है। इन दिस मेथड सिंपल स्टोरी इज टेकन विच इज इंटरेस्टिंग इन डीलिंग विद कनेक्टेड विद द चाइल्ड एवरीडे लाइफ। इसमें एक सरल कहानी ली गई है जो इंटरेस्टिंग हो और बच्चे के डेली लाइफ से कनेक्टेड हो, मतलब जो चीज़ें बच्चे डेली यूज में यूज़ करते हैं उससे कनेक्टेड होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें और बच्चों को उत्सुकता बनी रहे जो भी हम स्टोरी मेथड करा रहे हैं उसे जानने और समझने में। नेक्स्ट है डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अप्रोच। अप्रोच की डेफिनेशन बतानी है, तो इसमें एंथोनी ने डिफाइन किया है अप्रोच को। इट स्टेट अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिलोसफी ऑफ एन एजम्पशन विच वन बिलीव्स बट कैन नॉट नेसेसरली प्रूव। उनके अनुसार जो एंथोनी ने इन शब्दों में व्याख्या की है कि यह कोई एक तथ्य दर्शन या मान्यता नहीं है जो कि व्यक्ति विश्वास कर सकता है, जरूरी नहीं उसे साबित करे। कोई दर्शन या मान्यता नहीं है, व्यक्ति उस पर विश्वास कर सकता है, उसे साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देयर आर फॉलोइंग अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश में कौन से अप्रोच और मेथड यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में बताना है। सबसे नंबर 1 है स्ट्रक्चरल अप्रोच, उसके बाद है सिचुएशन अप्रोच, थर्ड है कम्युनिकेटिव अप्रोच, 4 बाइलिंगुअल अप्रोच, 5th द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, 6 द डायरेक्ट मेथड, 7 डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड और 8 ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये जो है इनमें मेथड और अप्रोच बताए गए हैं कि कौन कौन से हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड।
जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है क्या है? द मेथड एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड नेग्लेक्ट्स ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो रीडिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। उनके अनुसार रीडिंग करना बच्चों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन्होंने बोलने और सुनने को नेग्लेक्ट किया, उसकी ट्रेनिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके हिसाब से बच्चे को पढ़ना आना ज़रूरी है, स्पीकिंग की और लिसनिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या है? इन दिस मेथड द टीचर gave the meaning of English words and sentence pattern in the mother tongue, thus helping the pupil immediately to recall the object of situation and understand the meaning. बाइलिंगुअल मेथड में टीचर इंग्लिश के शब्दों एवं वाक्यों को जो हमारी मदर टंग होती है मातृभाषा में मीनिंग बताता है, जिससे कि बच्चे उसे समझ सकें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में नहीं समझ पाती हैं, तो टीचर उसे मातृभाषा में बता देते हैं उसके मीनिंग को। इस प्रकार वह बच्चों को वस्तुएं एवं घटनाओं को पुनः स्मरण कराने और अर्थ समझाने में सहायता प्रदान करता है। मतलब बाइलिंगुअल मेथड में ऐसा नहीं है कि टोटली आपको इंग्लिश पढ़ानी है। कोई चीज़ बच्चे को नहीं समझ आ रही है तो टीचर उसे मदर टंग में समझा सकता है, उसका अर्थ मदर टंग में बता सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन वन मेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड की क्या मेरिट्स है एक वो बतानी है। बाइलिंगुअल मेथड एम्फेसाइज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किल ऑफ लैंग्वेज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जो बाइलिंगुअल मेथड है उसके किस स्किल पे जोर दिया है? लैंग्वेज लिसनिंग पर, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उन्हें चारों पर जोर दिया है। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ये सभी जरूरी हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, मतलब डेवलपमेंट के उनके पूर्ण रूप से विकास के लिए ये चारों जो स्किल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों स्किल बहुत ज़रूरी हैं भाषा सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द वन एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की क्या एडवांटेज है एक बतानी है। द मेथड असाइन एन इम्पोर्टेंट प्लेस इनटू रीडिंग स्किल। जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है उन्होंने किस पे जोर दिया? रीडिंग स्किल पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन द डायरेक्ट मेथड को डिफाइन करना है कि डायरेक्ट मेथड क्या है। Direct method is a method of teaching a foreign language, especially a modern language, through conversation, discussion, and reading in the language itself, without the use of pupil language, without translation, and without the study of formal grammar. जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में विदेशी भाषा स्पेशली मॉडर्न भाषा में पढ़ाने का तरीका, मतलब मॉडर्न रूप में पढ़ाना। इसमें विदेशी भाषा पर विशेष रूप से जोर दिया गया, जिसमें बातचीत, डिस्कशन, पढ़ाने के द्वारा जो वाचन किया जाता है बिना मातृभाषा के, बिना ट्रांसलेशन के, बिना ग्रामर के नियम सिखाई दी जाती है। मतलब इसमें विदेशी भाषा को कैसे पढ़ाना है कि कोई ट्रांसलेशन नहीं आपको यूज़ करना है, कोई ग्रामर नहीं यूज़ करनी है और कोई मदर टंग का यूज़ नहीं करना है। डायरेक्टली बच्चों को ऐसे ही विदेशी भाषा का ज्ञान कराना है बिना किसी एड्स के यूज़ किए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिहाफ दैट इन द learning of a foreign language, mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary। मतलब स्ट्रक्चर अप्रोच में यह माना जाता है कि विदेशी भाषा को सिखाने के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंस के प्रारूप पर उनका अभ्यस्त होना ज़्यादा जरूरी है, ना कि वोकेबलरी याद करना। उनके अनुसार बच्चे को जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा मीनिंग याद हो, लेकिन उसका बेस क्या है कि उससे सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, कैसे हमें सेंटेंस को बनाना है। वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा याद होने का उसका कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कैटेगरी है। टाइप्स या कैटेगरी एक ही चीज़ है, स्ट्रक्चर की क्या क्या होती है। बेसिकली वी मे डिवाइड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरी। 4 टाइप डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सब नंबर 1 है सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज पैटर्न, फॉर्मूला और ईडियम्स।
उम्मीद करती हैं आपको राइट वन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच का कोई एक ऑब्जेक्ट बताना है आपको। तो आंसर है टू टीच द 4 फंडामेंटल स्किल नेमली ओवर एन इनिशियल वोकेबलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड्स फॉर एक्टिव यूज। 3000 रूट वर्ड्स का मतलब है 3000 बेसिक शब्दों की जानकारी करना है, जो कि आपके 4 फंडामेंटल होते हैं। LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। सीखने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर अप्रोच में सेंटेंस का स्ट्रक्चर पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो उनमें 3000 जो रूट वर्ड्स है उन शब्दों की जानकारी करना है, जिससे कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना सकें। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द अदर नेम ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच, या निकनेम कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच को हम ओरल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राइट फ्यू वर्ड्स ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में आपको कुछ शब्द लिखने हैं। इन दिस ऑडियो लिंगुअल मेथड लैंग्वेज फ्रॉम्स do not occur by themselves. The occur must most naturally within a context. The audiolingual method was developed in the United States during World War II. जो हमारा ऑडियोलिंगुअल मेथड है वो कब डेवलप हुआ था? वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम यूनाइटेड स्टेट में डेवलप हुआ था। जो ऑडियोलिंगुअल मेथड है उसके द्वारा हम जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको इंटरेस्ट पैदा करना है, या उस जो टॉपिक उन्हें क्लियर नहीं हो रहा है, अगर हम उन्हें ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम अगर उन्हें पढ़ाती हैं तो वो चीज़ को आसानी से समझ सकती हैं और आसानी से इंटरेस्ट भी लेने लगती हैं। इसलिए ऑडियो लिंगुअल मेथड का उपयोग हम बहुत से ऐसे सब्जेक्टों में करते हैं जो टिपिकल होती हैं और जो स्टूडेंट को जल्दी क्लियर नहीं होती है। अगर उन्हें हम ऑडियो दिखाएंगे या कोई भी वीडियो दिखाएंगे तो उसके माध्यम से वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं और वो टॉपिक भी उन्हें अच्छे से क्लियर हो जाता है। और ये जो मेथड है ये यूनाइटेड स्टेट में सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर आया था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है? द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इन दिस अप्रोच एवरीथिंग फ्रॉम फ्लुएंसी ऑफ सेइंग समथिंग, एक्यूरेसी एंड अप्रोप्रिएटनेस आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो लर्नर केंद्रित अप्रोच है, मतलब लर्नर के ऊपर केंद्रित है। इस अप्रोच में बेहिचक बोलना, सटीकता, उपयुक्तता पर बराबर रूप से महत्वपूर्ण दिया जाता है। मतलब हर चीज़ पे ध्यान दिया गया कि आपके वर्ड में फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस भी होनी चाहिए। मतलब सब में इक्वल ध्यान दिया गया। ये नहीं है कि केवल फ्लुएंसी पे ध्यान दिया है या केवल एक्यूरेसी पे ध्यान दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज प्रोज। प्रोज क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, प्रोज इज द वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। प्रोज जो है, प्रोज जो शब्द है उपयुक्त ऑर्डर में लगे हैं, जो उपयुक्त क्रम में लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू एम्स ऑफ प्रोज। प्रोज के 2 एम्स बताने हैं आपको। नंबर 1 है टू प्रिपेयर देम फॉर साइलेंट रीडिंग। मतलब जो हमारे प्रोज होती है वो हमें साइलेंट रीडिंग के लिए प्रिपेयर करती है। टू डेवलप देयर एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरी, और एक्टिव पैसिव वोकेबलरी का भी हमारे अंदर डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। पोइट्री की डेफिनेशन पूछी गई है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हटसन के अनुसार है, पोइट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिट फॉर लाइफ ओनली। पोइट्री जीवन से बनाई गई है और जीवन से संबंधित है और केवल जीवन के लिए ही है। जीवन से बनाई गई है और जीवन से संबंधित और जीवन के लिए ही है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव 2 एम ऑफ टीचिंग पोइट्री। पोइट्री की टीचिंग के क्या 2 एम है वो बतानी है। नंबर 1, टू एनेबल स्टूडेंट टू एप्रिसिएट द ब्यूटी। मतलब ब्यूटी को एप्रिसिएट करने के लिए, देखा होगा हमने पोइम जो हमारी होती हैं वो ब्यूटी से रिलेटेड होती हैं, नेचर के बारे में उनमें बताया गया होता है। तो नेचर को एप्रिसिएट करने के लिए पोइम बहुत ही अच्छा रोल निभाती हैं। और दूसरा, राइम एंड स्टाइल ऑफ पोइम। और पोइम को पढ़ने की एक राइम लय होती है और उसकी एक स्टाइल भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री। पोइट्री के क्या एस्पेक्ट हैं वो बतानी है। 3 हैं, इमोशनल, इमेजिनेटिव
और रिदम। इमोशनल, इमेजिनेटिव और रिदम कितने बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। इमोशनल मतलब भावात्मक, इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशील, रिदमिक मतलब लयबद्ध। ये 3 आपके एस्पेक्ट बताए गए हैं पोइट्री के। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ लैंग्वेज गेम? लैंग्वेज गेम क्या है? लैंग्वेज गेम आर एन एडमिरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेस्ट। द चाइल्ड इन एनकरेज टू यूज ऑल द लिंग्विस्टिक नॉलेज, कैपेसिटी एंड एक्टिविटी। लैंग्वेज गेम जो है वो भाषा का अभ्यास कराने का एक प्रशंसनीय तरीका है, क्योंकि लैंग्वेज गेम को सामाजिक संदर्भ में भी ले जाती हैं। जो लैंग्वेज गेम है वो सामाजिक संदर्भ से भी रिलेटेड होते हैं। द चाइल्ड इन इनकरेज, और बच्चा भाषाई ज्ञान को यूज करने के लिए प्रोत्साहित होता है। सामाजिक ज्ञान से या सामाजिक संदर्भ में ले जाते हैं और इससे बच्चा भाषाई ज्ञान को यूज करने के लिए प्रोत्साहित होता है या मोटिवेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कन्वर्सेशन? कन्वर्सेशन क्या है? कन्वर्सेशन इज ए डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन, 2 लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे हम कन्वर्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी वॉवल ए टू जेड? 5 वॉवल होते हैं और कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं। टोटल लेटर इंग्लिश में 26 होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक्स। सही स्पेलिंग चूज करके आपको इस ब्लैंक में फिल करनी है। जे फॉर टाइगर, कल और जग। जे फॉर जग होता है। एल फॉर कैमिल, लॉइन, जेब्रा। एल फॉर लॉइन होता है। एक्स फॉर एग, एक्स मस्ट्री, कोट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स फॉर एक्स मस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, रीअरेंज द जंबल वाई लेटर इन द करेक्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको करना है। कैसे है? जैसे NPOLM, तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा? LMNOP। ऐसे इसका सेकंड वाले का VYUBYWUX, तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा? UVWXY। ऐसे ही थर्ड है QRUVS, QRSUV। तो इन्हें सही अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है, जो क्रम में आते हैं उस हिसाब से आपको लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इन A to Z? A to Z में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21। नेक्स्ट देखते हैं, राइट 5 नेम्स ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं। पटेटो, पीस, टमाटो, जिंजर, कैरेट, रेडिश, और जो आपको लानो कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राइट 5 नेम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। एलिफेंट्स, फॉक्स, लॉइन, वुल्फ और बियर। एलिफेंट हाथी, फॉक्स लोमड़ी, लॉइन शेर, वुल्फ भेड़िया, बियर भालू। कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपको लानो। नेक्स्ट देखते हैं, राइट 5 नेम ऑफ बर्ड्स के नेम है। पैरट, पिजन, वल्चर, क्रो, क्रेन। ऐसे ही आ गया, राइट 5 नेम ऑफ पेट एनिमल। पेट मतलब जो पालतू होते हैं आपके, जो आप आसपास देखते हैं घरों में जो रख सकते हैं। डॉग, काव, कैट, ऑक्स और गोट। राइट 5 फ्रूट्स नेम। मैंगो, फलों के नाम लिखने हैं कोई भी 5। मैंगो, एप्पल, पपाया, ग्रेप्स, बनाना। राइट 5 नेम ऑफ प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स के 5 नेम। पिटीचा प्लांट्स, कोलेप्टी प्लांट्स, संड्यू प्लांट, तुलसी प्लांट और एलोवेरा प्लांट्स। कोई भी आप 5 लिख सकते हैं जो आपको लानो। राइट द नेम ऑफ डेज इन द वीक। डेज के नेम लिखने हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द 11 to 20 फिगर इन द वर्ड्स। मतलब जो आपको नंबर से दे रखे हैं इनकी स्पेलिंग लिखनी है। 11 की ELEVN, 12 की TWELVA, 13 THIRTEEN, 14 की FOURTEEN, 15 की FIFTEEN, 16 की SIXTEEN, 17 की SEVNTEEN, 18 की EIGSTEEN, NINETEEN, 20 की TWENTY 20। 1 राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन द वर्ड्स। ये आपको नंबर्स दे रखे हैं, इनके आपको फिगर मतलब स्पेलिंग लिखनी है। 19 का NINETEEN, 42 का FORTY 40 TWO2, 79 का SEVENTY 70 NINE 9, 89 का EIGSTY 80 NINE 9। नेक्स्ट है, राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस लिखना है। आई रीड ए पोइम। नेक्स्ट है, व्हाट इज आवर नेशनल गेम। आपका नेशनल गेम कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल आर्टिकल। फिल करना आपको। द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री। एप्पल में आ रहा है
और साउंड भी आ की आ रही है, तो यहाँ ए और एन का यूज होगा। ऐसे ही ऑरेंज, ऑरेंज ट्री ओ आ रहा है और आ की भी इसमें भी साउंड आ रही है, तो इसमें भी ए एन का यूज होगा। एंड गुआवा ट्री जी आ रहा है, गा की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे? ए का। नेक्स्ट देखते हैं, राइट प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज अप्रोच फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल। सेकंड लैंग्वेज की जो अप्रोच है उनमें रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए एक प्रिंसिपल बताना है आपको, क्या है? तो इन द बिगनिंग द सेम मैटर शुड बी गिवन टू रीड विच हैज बीन प्रैक्टिकली ओरली। शुरुआत में उसे एक ही मैटर बार बार पढ़ने को दिया जाता है जो कि उसे व्यवहारिक रूप से बोलना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव वन एडवांटेज ऑफ रीडिंग अलाउड। अलाउड रीडिंग की क्या एडवांटेज है? एक एडवांटेज आपको लिखनी है। अलाउड रीडिंग से मतलब होता है सस्वर वाचन। रीडिंग अलाउड हेल्प द स्टूडेंट बिल्डिंग इम्प्रूविंग वोकेबलरी स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड इंक्रीज रीडिंग फ्लुएंसी। जो हमारी रीडिंग अलाउड है, जिसे हम सस्वर वाचन के नाम से जानते हैं, वो वोकेबलरी मतलब शब्द संग्रह बनाने के लिए मदद करता है, कल्पना शक्ति का विकास करता है और बिना अटके पढ़ने की क्षमता को विकसित करने में भी मदद करता है। क्या करता है? सबसे पहले वोकेबलरी जो हमारी होती है, शब्द संग्रह होता है, उसे बनाने में मदद करता है। कल्पना शक्ति, हमारी इमेजिनेशन मतलब कल्पना शक्ति को डेवलप करता है और बिना अटके पढ़ने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। इंक्रीज रीडिंग फ्लुएंसी, बिना अटके पढ़ने की क्षमता को डेवलप करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव वन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का एक एडवांटेज बताइए। इट इज क्विकर एंड देयर फॉर सेव टाइम। यह बहुत जल्दी हो जाती है और टाइम की भी बचत करती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन टू बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हो? द मेजर कैटेगरी इन टू विच ही वोकेबलरी ऑफ ए लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 इन नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मेजर कैटेगरी में वोकेबलरी के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किया गया है, जो 8 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन का डिफरेंस बताना है। तो नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। It performs several functions in English, but namely is clearly the most important. Naming words के बारे में बताता है। A noun is the person, place। जो संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक के नाम से जानते हैं, बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा। मतलब बॉय का नाम नहीं दे रखा है ना गर्ल का नाम दे रखा है, तो ये केवल बॉय की कास्ट बता रहा है, गर्ल की कि ये बॉय है ये गर्ल है, तो ये हमारा कॉमन नाउन में आएगा। प्रॉपर नाउन में नाम आती हैं, जैसे बॉय का नाम यहाँ पे राम दे रखा है, सिटी का नाम कानपुर दे रखा है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिटी दे रखा होता CITY, तो ये आपका कॉमन नाउन में आता, लेकिन सिटी का नाम कानपुर दे रखा है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। कलेक्टिव नाउन, समूह में जो होते हैं, क्राउड, नेवी, ये सब नेवी का एक समूह होता है, तो जो भी समूह में रहते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में जो भी मटेरियल होते हैं, जैसे वुड है, मिल्क है, लकड़ी, मिल्क, दूध, ये सब हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो हमें महसूस करते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, जैसे एंगर और फियर। एंगर मतलब क्यों, फियर मतलब भय लगना, तो ये सब हम देख नहीं सकते नहीं है, लेकिन हमें महसूस होते हैं कि कोई क्रोधित हो रहा है, फियर हो रहा है, मतलब जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। जो हम नाउन की जगह प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, अस का यूज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु और विच का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव, हुज, हुम, व्हाट, जो भी क्वेश्चन मार्क हमारे वर्ड्स होते हैं वो सब आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मी और योर का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ और हर सेल्फ का यूज करते हैं।
इंडेफिनेट प्रोनाउन में वंस, नन, फ्यू का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आइदर और नाइदर का यूज करते हैं। अगर आप इन्हें और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमने नाउन और प्रोनाउन का वीडियो आपको प्रोवाइड करा है, उसे आप देखकर और आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ जेंडर। जेंडर के कितने काइंड्स होते हैं वो आपको बताने हैं। नंबर 1 है मैस्कुलिन जेंडर, जिसमें हम मेल के बारे में बताते हैं, जैसे मैन, हॉर्स, फादर, वेदर। फेमिनिन जेंडर, जिसमें हमें फीमेल के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब जो स्त्री का बोध कराते हैं, स्त्री की जाति का, जैसे वूमेन, डक, काओ, सिस्टर, मदर, ग्रैंड मदर, ये सब जो है वो हमारे स्त्री जाति का बोध कराते हैं। कॉमन मतलब मेल और फीमेल दोनों को मिला के जो कॉमन होती है, जैसे स्टूडेंट है, चाइल्ड है, ये कॉमन है में आते हैं, ये ना मैस्कुलिन में आते हैं ना फेमिनिन में आते हैं। नेचुरल जेंडर जो लाइफलेस थिंग, जिसमें जान नहीं होती, जो थिंग्स होती हैं हमारी वो आती हैं, पेन और बुक। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में बताना है कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है ए। आर्टिकल ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन। आर्टिकल ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड से पहले काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जैसे ए बॉय, बॉय के आगे ए लगाया, गर्ल के आगे ए लगाया, क्योंकि ये दोनों हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट देखते हैं, ए एन। आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड ऑफ काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन आउल। तो एप्पल से पहले एन लगाया क्योंकि ए आ रहा है और साउंड भी हमारी आ की आ रही है। ऐसे ही आउल से पहले भी हमने एन लगाया क्योंकि ओ हमारा वॉवेल और साउंड भी हमारी आ की आ रही। नेक्स्ट देखते हैं, दा को हम डेफिनेट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। इट इज यूज टू रिफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग एंड अनलाइक थिंग। जैसे सन और मून के आगे जो भी हमारी यूनिवर्सल थिंग्स है उनके आगे लगाते हैं। जो भी हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं, रामायण, गीता, इनके आगे भी द रामायण, द गीता। कोई भी न्यूज़पेपर हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया के आगे दा लगाते हैं, तो इस टाइप से हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ द नाउन ऑन प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब करता है क्वालिटी को, क्वांटिटी को, गुण को, उसकी मात्रा को, उसके नंबर को और उसके सीरियल में नाउन और प्रोनाउन के। एडजेक्टिव दो होता है, वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, विशेषता को बताता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही तो हम विशेषण कहते हैं। जैसे ही इज ए ओल्ड मैन, जो मैन है इसकी विशेषता बता रहा है ओल्ड। जैसे एक एग्जाम्पल दीजिए, सीता इज ए गुड गर्ल, तो सीता कैसी है? गुड है, तो सीता की क्या विशेषता बता रहा है? गुड। तो जो गुड है वो हमारा एग्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज सेंटेंस। वाक्य क्या है? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस जो है वो शब्दों का समूह है जो जिसका कंप्लीट सेंस हो, जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा ना हो अधूरा अर्थ हो, उसका पूरा अर्थ होना चाहिए, वही सेंटेंस होता है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? सेंटेंस के 6 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड्स इनटू वर्ब। चेंजिंग आएगा, इसमें गलत दे रखा है। ही राइट ए लेटर, तो इसमें दे रखा है ही रोट ए लेटर, ये आपका गलत दे रखा है। राइट जो है वो हमारी यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नाउन नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने रोट कर दिया, ये आपका गलत है। राइट, ही राइट ए लेटर, वह लेटर लिखता है, तो लिखना हमारी यहाँ वर्ब है, तो वर्ब को हम वर्ब कैसे है, वर्ब तो दे ही रखा है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत दे रखा है, इसे हम वर्ब में नहीं चेंज कर सकते हैं। और ना ये नाउन दे रखी है, क्योंकि ये जो राइट दे रखी है ये हमारी वर्ब है। उम्मीद करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्रीज। डिग्री कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है, कितने काइंड होते हैं। 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज, कितने प्रकार की होती है? 3 काइंड्स होते हैं डिग्री के। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। इसमें आपको वर्ब की डेफिनेशन देनी है।
A verb is a word of group of words which say what a person or a thing is, has or does. Verb are used to show that a person or thing is doing, being or processing. Verb are also called action or doing words. मतलब वर्ब एक शब्द है जो कि यह बताता है कि एक व्यक्ति या वस्तु है, रखती है, क्या कर रही है या क्या कर रहा है, अर्थात यह कार्य का होना, ना रखना या रखना, इसके बारे में जानकारी देता है। वर्ब का यूज यह प्रदर्शित करने के लिए होता है कि व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहे हैं या क्या प्रोसेस हो रही है। कार्य का होना ना होना के बारे में हमें वर्ब से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट नाउन्स। ये आपको 2 सेंटेंस दे रखे हैं, इन दोनों में एक एक करेक्ट है, एक एक रॉन्ग है, आपको ये देखना है। पहला वाला है सीनरी ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। सीनरीज नहीं होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। सीनरी का प्रयोग हम सिंगुलर में करते हैं, SCENERY। ये जो नीचे स्पेलिंग दे रखी है ये ऐसी ही रहती है, ये प्लूरल में चेंज नहीं होती है और इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा सेकंड सेंटेंस द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग राइट है और फर्स्ट सेंटेंस सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग ये रॉन्ग है। ना इसमें सीनरीज राइट है और ना आर आएगा यहाँ पे, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉट अ सोप। मैंने एक साबुन खरीदा। आई वॉट अ एक केक ऑफ सोप। मैंने साबुन का एक केक खरीदा। तो ये सेंटेंस ज़्यादा बोलने में अच्छा लग रहा है, इसलिए ये राइट है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। मैंने इस साबुन का एक केक खरीदा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ इनकरेक्ट एंड करेक्ट वर्ब। 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसमें ये बताना है कौन सा करेक्ट वर्ब है, कौन इसमें करेक्ट नहीं है। ही सेड दैट ही विल सून। सैड लगा हुआ है, यहाँ पे वुड होना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नीचे वाला देखते हैं, ही सेड दैट ही वुड कम सून। ये राइट है क्योंकि ये पास्ट में दे रखा है, तो ये भी आपका पास्ट में होगा, वुड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई सॉ द ताज एट आगरा। मैंने आगरा में ताज देखा, तो ये राइट है। आई हैव बीन द ताज एट आगरा। मैं आगरा ताज। सीन मतलब इसमें वर्ब दे ही नहीं रखी है, एस डबल आना चाहिए और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए इसमें वर्ब में ING लगता है, तो सीन होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ये वाला राइट हो जाएगा, आई सॉ द ताज एट आगरा। नेक्स्ट देखते हैं, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड। कॉलम में कौन सा लेटर साइलेंट है, तो एन साइलेंट है एंड एन की कोई साउंड नहीं आ रही है कॉलम में। नेक्स्ट देखते हैं, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में P साइलेंट है क्योंकि P की कोई साउंड नहीं है, S से साउंड आ रही है, तो P साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फोर साइलेंट वर्ड्स ऑफ के साउंड जिसके साइलेंट हो, ऐसे 4 वर्ड्स आपको बताने हैं। नाइफ एन से की साउंड आ रही है, के इसमें साइलेंट है। नाइफ में चाकू। नॉक मतलब खटखटाना, इसमें भी के की साउंड साइलेंट है, एन से स्टार्ट हो रही है। नाइट, इसमें भी के की साउंड साइलेंट है। नॉलेज ज्ञान, इसमें भी के की साउंड साइलेंट है, सब एन से शुरू हो रहे हैं। तो ये हमारे कौन से 4 वर्ड हैं, नाइफ, नॉक, नाइट, नॉलेज। के जिसकी साउंड जिसमें साइलेंट रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू साउंड के 5 साइलेंट वर्ड्स कौन से हैं। वुल्ड, बुल्ट, गुल्ट, गाइड और गैस, ये हमारे यू साउंड्स जिसमें साइलेंट है वो वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। का मीनिंग एक्सप्लेन करना है। प्रोनाउंसिएशन आर गिविंग ओनली वेयर दे आर लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम फॉर द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, इन particular for foreign words, scientific and other technical terms, rare words with unusual stress pattern, and words in which the standard pronunciation is reputed। pronunciation वहाँ दी जाती है जहाँ बोलने वाले को इंग्लिश में मुख्यतः फॉरेन वर्ड्स या साइंटिफिक या अदर टेक्निकल शब्दों में जहाँ अनयूजुअल स्ट्रेस पैटर्न अर्थात अनिश्चित बल दिया जाता है, वहाँ पर हम प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये आपको सेंटेंस दे रखा है, इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही हैज़ टेकन टी। तो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं। तो टी हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज़ है तो इसमें बीन लगाते हैं। अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगी हुई है, यहाँ टेक में थर्ड फॉर्म लगी टेकन। वाई से जोड़ देते हैं हम, जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो वाई के द्वारा ऑब्जेक्ट में बन जाता है। तो ही का हिम हो जाएगा, वाई हिम। टी हैज़ बीन टेकन वाई हिम। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ कंजैक्शन विद एग्जाम्पल। कंजैक्शन का मीनिंग देना आपको विद एग्जाम्पल। कंजैक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड्स। कंजैक्शन एक जॉइनिंग वर्ड्स है। इट जॉइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। जो शब्दों को, ग्रुप को, वाक्य को, शब्दों का जो समूह होता है उन सबको जोड़ता है। जैसे मोहन एंड राम आर ब्रदर्स, तो इनमें यहाँ पे मोहन और राम को कंजैक्शन से जोड़ा है, और वो कंजैक्शन हमारा कौन सा है, ए एन डी, एंड हमारा इसमें कंजैक्शन है जिसमें मोहन और राम को जोड़ा गया। मोहन और राम वाई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ कंपोजिशन के कितने टाइप्स होते हैं ये बताने हैं। तो कंपोजिशन जो हमारी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक ओरल कंपोजिशन, एक रिटन मतलब मौखिक और लिखित। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोनाउंसिएट द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब इसमें पंचुएशन, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंचुएट देखना है, मतलब पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं वो किस, कैसे, कहाँ गलती है वहाँ सही करनी है हमें। आई एम गोइंग मिल्किंग शायर, कॉमा लगा दिया, सी सेड। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा क्योंकि ये किसी का के द्वारा कहा गया है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर देंगे और सी सेड में कॉमा लगा देंगे। सी सेड कॉमा लगा देंगे और ये यहाँ पे ये वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पैटर्न में दे रखा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है सी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग मिल्किंग शायर, तो ये इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाता है लास्ट में, वही है ये। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपको इस वर्ड्स दे रखे हैं जो मिसिंग में है, ये आपको स्पेलिंग पूरी करनी है। पहला देखते हैं, के नॉलेज की है, KNOWLEDGE। सेकंड वाली है एलिमेंटरी, ELEMENTARY। नेक्स्ट है कमीशन, COMMISSION। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई लेसन प्लान। लेसन प्लान के अर्थ से आप क्या समझते हो। तो अकॉर्डिंग टू I.K. डेविस, लेसन प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर इज नथिंग सो फैटल टू आर टीचर प्रोसेस एंड अनप्रिपेयर्डनेस। पाठ योजना पहले से तैयार होनी चाहिए। शिक्षक की प्रगति के लिए कुछ भी घातक नहीं है। अगर टीचर क्लास में पाठ योजना बना के जाता है तो वह बच्चों को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेगा और जो टॉपिक उसे समझाना है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ उसकी छूटेगी नहीं। इसलिए टीचर को पाठ योजना पहले से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए क्लास में पढ़ाने से पहले। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ लेसन प्लान। का क्या स्ट्रक्चर होता है वो बताना है। द स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब हेड्स। कुछ हेड्स हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला क्या टॉपिक है आपका लेसन प्लान में, सेकंड क्या एम है, क्या उद्देश्य है आपकी टीचिंग का, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट क्या है आपके लेसन प्लान के, रेफरेंस, वो का अगर आपने किसी बुक का रेफरेंस दिया है तो वो क्या है, टीचिंग एड्स, आपने शिक्षण सामग्री क्या यूज़ की है, कौन सा मॉडल, कौन सा चार्ट यूज़ किया है, टीचिंग पॉइंट्स, आपकी टीचिंग पढ़ाने के क्या क्या पॉइंट्स हैं, प्यूपिल्स एक्टिविटी, जो प्रशिक्षु हैं उसे आप क्या क्या एक्टिविटी कराएंगे, वैल्यूएशन, उनका मूल्यांकन आप किस तरह से करेंगे, असाइनमेंट क्या हैं आपके, और ब्लैक बोर्ड पर आपने क्या वर्क दिया। ये हमारे 10 पॉइंट्स हैं जो हम लेसन प्लान में बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो प्रॉमिस शुड के साथ हमेशा भी लग जाता है पैसिव वॉइस बनाने में, और कीप की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब की, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है जिसमें अंडरलाइन एक वर्ड पर दे रखी है, वो नाउन है, आपको वर्ब में चेंज करना है। ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। तो यहाँ पे जो सक्सेस है वो आपका नाउन दे रखा है। तो सक्सीड होता है, सक्सेस की वर्ब क्या होती है, सक्सीड। और इसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में गॉट दे रखा है, तो सक्सीड की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सक्सीडेड। तो यहाँ पे सक्सीड की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सक्सीडेड। तो ही सक्सीडेड, ये हमारा राइट सेंटेंस हो गया। इसमें हमने वर्ब नाउन को वर्ब में चेंज कर दिया। राइट द काइंड ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। मतलब आपको आर्टिकल के टाइप्स बताने हैं और एक एक एग्जाम्पल देना है। तो जो आर्टिकल होते हैं वो 3 होते हैं, ए, एन और दी। तो ए का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ए बुक या ए हैन, ए कॉक। ये सब आपने कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं जिनमें सब में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए ए लगेगा। और एन के लिए एन ऑनेस्ट मैन, एन आउल भी दे सकते हैं आप, OWL, इसमें एन लगेगा। एप्पल भी लिख सकते हैं, एन एप्पल, इन सब में वॉवल साउंड आ रही है। द सन, दा के लिए द सन, द मून, द अर्थ, या न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी आप दा लगा सकते हैं, या किसी रिलीजियस बुक के नेम से पहले द गीता, द रामायण लगा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल आर्टिकल। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें आपको आर्टिकल फिल करना है। द गार्डन हैड एप्पल ट्री, एप्पल में ए आ रहा है, वॉवल आ रहा है, साउंड भी वॉवल की आ रही है, तो यहाँ पे ए और एन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही देखिए, ऑरेंज ट्री में वॉवल ओ आ रहा है और साउंड भी आ की आ रही है, इसमें भी हम एन का यूज़ करेंगे। एंड गुआवा ट्री, गुआवा में जी आ रहा है और गा की साउंड आ रही है, इसलिए हम ए का यूज़ करेंगे। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड द गुआवा ट्री। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ आवर नेशनल फ्लावर। हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द फॉलोइंग फिगर इन वर्ड्स। ये आपको फिगर दे रखी है 14, 97, 49, इन्हें आपको वर्ड्स में लिखना है। तो 14 का FOURTEEN 14, 97 का NINTYSEVN 7 और 49 का FORTY 40 NINE 9। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव बनाना है हमें सेंटेंस को। तो यू डू योर होमवर्क रेगुलरली, तो नेगेटिव के लिए हम डू नॉट या डज नॉट का उपयोग करते हैं। तो डज सिंगुलर फॉर्म में आता है और डू प्लूरल्स फॉर्म में आता है। तो यू डू नॉट डू योर होमवर्क रेगुलरली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग अंडरलाइन एग्जेक्टिव इनटू वर्ब। इसमें आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें आपको एग्जेक्टिव पर अंडरलाइन दे रखी है, आपको वर्ब में चेंज करना है। द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्परस, समृद्ध जिसे बोलते हैं। द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, तो इसमें हमने विल नॉट का यूज़ करके सेंटेंस को वर्ब में बना दिया और द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, ये हमारा राइट सेंटेंस हो गया। द ईमानदार समृद्ध होगा, इसमें हो जाएगा ईमानदार करीब नहीं होगा। तो इसमें हमारा हमने नॉट लगा के इसे वर्ब में बना दिया और ये हमारा प्रॉस्परस जो है ये एग्जेक्टिव दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मिस्टर महेश टीचेस अस साइंस। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, अस का वी हो जाएगा, वी के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो RI इज नहीं आएगी। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, टू साइंस, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को वाई से जोड़ देंगे, वाई महेश। वी आर टॉट टू साइंस वाई महेश। इसी का एक और तरह से दे रखा है, साइंस इज टॉट टू अस वाई मिस्टर महेश। तो फर्स्ट वाला ईजी है, सेकंड वाला रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा सा फर्स्ट वाला रूल के अकॉर्डिंग है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट द
पॉइंट आउट द आर्टिकल यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपको एक पैरा दे रखा है, इसमें आपको आर्टिकल कहाँ का यूज हुआ है वो बताना है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग इन इंडिया, तो किंग से पहले ए का यूज हुआ है। ही हैड 3 सन्स, द फर्स्ट सन वेंट टू द फॉरेस्ट, फर्स्ट से पहले द का प्रयोग हुआ। वेयर ही ओवर स्टे, ही वॉज एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट से पहले एन का प्रयोग हुआ। पर्सन एंड गेव जीनियस रीजन फॉर हिज लेट कमिंग, तो ए का यूज हुआ है, दा का यूज यहाँ हुआ है, और फॉरेस्ट से पहले भी दा का यूज हुआ है, और एन का यूज यहाँ हुआ है। तो ये वर्ड्स हैं ए, दा, एन। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द प्लूरल्स नंबर ऑफ फॉलोइंग। ये 2 वर्ड्स दे रखे हैं, इन्हें प्लूरल्स कैसे बनेंगे, FAMILY, तो इसका क्या बनेगा, FAMIL, वाई को हटा के हमेशा IES लगा देते हैं, प्लूरल्स बनाते हैं तो वाई को हटा के हम IES लगा देते हैं, तो FAMILIES। नेक्स्ट देखते हैं, वफेलो, BUFFALO, वफेलोस का VUFFALOES, इसमें क्या लगा दिया हमने, ES, तो ये हमारा प्लूरल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द 8 and 10 मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर। 8 मंथ हमारा अगस्त होता है और 10 मंथ हमारा अक्टूबर होता है। AUGUST अगस्त, OCTOVR अक्टूबर। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। या आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको नाउन बतानी है। द क्राउड वॉज वेरी बिग, तो जो हमारी क्राउड है वो अब नाउन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट आउट द एग्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको एग्जेक्टिव को पॉइंट आउट करना है। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, तो जो शिप की उसकी हैवी डैमेज हुई, तो हैवी जो है वो हमारा एग्जेक्टिव हो जाएगा। ये विशेषता बता रहा है शिप की बहुत ज़्यादा डैमेज, हैवी मात्रा में उसकी डैमेज हुई है, तो हैवी हमारा एग्जेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री। माउंट एवरेस्ट इज द, हम जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हाई का हाईएस्ट कर देते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पीक, और पॉजिटिव में हाई रहेगा और कंपैरेटिव में हायर हो जाता है, और सुपरलेटिव में EST लगा देते हैं, HIGHEST, हाईएस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन बनानी है। वी ऑलवेज लाइक बॉय स्पीक द ट्रूथ, वी ऑलवेज लाइक, जो सत्य बोलता है, ये वो लड़का है जो सत्य बोलता है। यहाँ प्लूरल से इसलिए हु का प्रयोग किया करेंगे हम। अगर यहाँ सिंगुलर होता, बी की जगह आई होता, तो हम डैट का प्रयोग करते। ये हमेशा ध्यान रखिए, प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, सिंगुलर होगा तो हम डैट का यूज़ करेंगे 2 सेंटेंस जोड़ने के लिए, और अगर प्लूरल्स होगा तो हु का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। रामा हेल्प्स हरी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो हरी हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव में ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव बनाने के लिए इज, एम और आर का यूज़ करते हैं इसमें, तो ये हमारा सिंगुलर है इसलिए हम इसमें इज लगाएंगे। हेल्प्स है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब की, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी, और वाई से ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, रामा, वाई रामा, हरी इज हेल्प बाई रामा। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक आपको सेंटेंस दे रखा है, इसे आपको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाना है। तो यू स्पोक, तो यू पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, वॉज और वर का यूज़ करते हैं, और वर्ब की फॉर्म में ING लगा देते हैं। तो यू वर स्पीक हमारी वर्ब है, इसमें ING लगा देंगे, स्पीकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी इनवाइटेड मी होम, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ के आई हो जाएगा सब्जेक्ट में। इनवाइटेड पास्ट में दे रखा है, तो पास्ट में वॉज और वर का यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट सिंगुलर है इसलिए हम इसमें वॉज का यूज़ करेंगे। इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो गई, एट होम, और इसे ऑब्जेक्ट को वाई से जोड़ देंगे। सी का क्या हो जाएगा, हर।
वाई हर। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन फिल करनी है। द वर्ड हैज़ हर्ट डैश लेफ्ट विंग, तो वर्ड थी वो हर्ट, उसका विंग भी लेफ्ट। तो वर्ड जो है हमारी, इसका कोई जेंडर निश्चित नहीं है कि हम ही का यूज़ करेंगे या सी का। ही का हम मेल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, सी का फीमेल, लेकिन जो भी हमारी एनिमल्स हैं या थिंग्स हैं उन सब के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट लेफ्ट विंग्स। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपको सेंटेंस दे रखा है, इसमें नाउन फाइंड करना है। नाउन क्या होती है, किसी व्यक्ति का नेम, स्थान का नाम, किसी थिंग्स के नाम, ये सब हमारे नाउन होता है। तो जतिन किसी व्यक्ति का नेम है, हिंदी और उर्दू ये हमारा। चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। ये आपको सेंटेंस दे रखा है, इसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ये आपको सुपरलेटिव में दे रहा है, हैवीएस्ट लगा हुआ है और दा लगा हुआ है, ये पहचान है सुपरलेटिव डिग्री की, EST लग जाता है लास्ट में। तो इसे कंपैरेटिव में बनाएंगे। कंपैरेटिव में बनाने के लिए हम देन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, देन। लेड इज़ हैवियर, तो हैवीएस्ट का क्या हो जाएगा कंपैरेटिव में, हैवियर देन एनी अदर मेटल। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिटरमाइनर। इसमें आपको करेक्ट डिटरमाइनर लगाना है। टेक एज यू वांट, तो इसमें क्या लग जाएगा, टेक एज मच एज यू वांट। नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसे कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, आई होप, कॉम्प्लेक्स में दो वर्ब का यूज़ करते हैं। आई होप डैट आई विल पास द टेस्ट, तो इसे हमने दूसरा सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब लगाई है, जबकि ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें नहीं दे रखी है। आई होप डैट आई विल पास द टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। एक सेंटेंस दे रखा, आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये आपको इनडायरेक्ट में बना हुआ है। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, तो टोल्ड का सेड हो जाता है, सेड टू रमन, और दैट को हटा देंगे, ही का इसके अनुसार चेंज करेंगे अशोक के अनुसार, तो यू, अशोक रमन के अनुसार, तो हमारा क्या हो जाएगा, यू। कुड का कैन स्पीक इंग्लिश, अशोक सेड टू रमन यू कैन स्पीक इंग्लिश। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसे आपको एक्टिव वॉइस में बनाना है। माई बुक वॉज स्टोल बाई हिम, तो जो हिम है उसका ही यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट। स्टोल माई बुक, तो इसमें वॉज लगा हुआ है, लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का लगाते हैं स्टोल, और माई का माई बुक आ जाएगा। वॉज बार इसमें यूज होता नहीं, वाई का यूज़ हम एक्टिव पैसिव में, पैसिव बनाते हैं जब करते हैं, लेकिन एक्टिव बनाते में नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज़ ड्रेस सो टू विन द रेस, टू, यहाँ टू लगा हुआ है तो यहाँ पे भी TOO टू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड। रेड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, रेडेस्ट, रेडर, मोर रेडेस्ट और मोर रेडर, तो इसकी क्या हो जाएगी, रेडेस्ट। चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है आपको। आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, तो हम सम को नो लगा देंगे, सम में सम को हटा के नो लगा देंगे और बडी लिख देंगे, तो ये हमारा नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई वॉज स्पीकिंग टू नो बडी। नेक्स्ट देखते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। पवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट वाई, ये आपको किस में दे रखा है, ये आपको सुपरलेटिव में दे रखा है, मोस्ट लगा हुआ है इसलिए। मोर लगता है तो कंपैरेटिव में आता है और मोस्ट लगता है तो सुपरलेटिव में आता है। तो कैसे बनाएंगे इसे, वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। नेक्स्ट देखते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना। ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम,
हिम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और लाफ्ड है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम वॉज का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। वॉज लाफ्ड एट, और ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ वाई से जुड़ जाएगा ऑब्जेक्ट में, वाई ऑल हिज फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है आपको। लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, तो हैवियर है तो ये कंपैरेटिव में बना हुआ है, आपको बनाना है सुपरलेटिव में, तो लेड इज द हैवीएस्ट हो जाएगा ऑफ ऑल मैटर। हैवियर का क्या हो जाएगा, हैवीएस्ट, और देन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि देन हम कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट आउट द एग्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एग्जेक्टिव को पॉइंट आउट करना है। देयर हैज़ नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, इस साल सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई है, तो सफिशिएंट हमारा क्या हो गया, ये एग्जेक्टिव हो गया कि पर्याप्त मात्रा में बारिश इस साल नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेज को जानता है उसे क्या कहते हैं, पाइगॉट। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल सी यू 4:15 AM, तो यहाँ पे निश्चित टाइम दे रखा है इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, एट का। किसका यूज़ करेंगे, एट का। नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। यू वर स्पीकिंग टू समवन, जब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो हैड बीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हैड बीन का। तो यू वर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हैड बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यू हैड बीन स्पोकन, SPE नहीं होगा यहाँ, SPOKEN होगा, यहाँ मिस्टेक दे रखी है स्पेलिंग। स्पोकन टू समवन क्या हो जाएगा, यू हैड बीन स्पोकन टू समवन। वर्ब को हैड बीन में चेंज कर देंगे, स्पीकिंग को स्पोकन में चेंज कर देंगे। उम्मीद करते हैं पवन सीरीज का लास्ट पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ब इनटू वर्ब। ये एक आपको ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें राइट के नीचे अंडरलाइन दे रखी है और ये नाउन कह रहे हैं, ये नाउन है, इसे वर्ब में चेंज करना है। लेकिन ये क्वेश्चन आपको रॉन्ग दे रखा है क्योंकि राइट यहाँ पे नाउन है ही नहीं, राइट यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हो रही है, इसीलिए हम इसे वर्ब है वो तो वर्ब में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग दे रखा है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, उसमें उन्होंने सक्सेस पर अंडरलाइन किया है और उसमें आपको वर्ब में चेंज करना है। तो इस सेंटेंस में जो सक्सेस आई है ये हमारी नाउन के रूप में दे रखी है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, ही सक्सीडेड कर सकते हैं और वर्ब बना सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे राइट दे रखा है ये हमारी पहले से ही वर्ब है, इसलिए इसे वर्ब में चेंज कैसे कर सकते हैं जब जो पहले से ही वर्ब है। ही राइट ए लेटर, वह एक लेटर लिखता है, तो राइट यहाँ पे क्रिया का काम कर रही है, इसलिए ये चेंज नहीं होगी, ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, गिव द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, मतलब इसमें डेफिनेशन दी हुई है वर्ब की। ए वर्ब इज ए वर्ड और ग्रुप और वर्ड्स विच सेज व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज, हैज और डज। वर्ब एक शब्द है जो कि ये बताता है कि एक व्यक्ति है या वस्तु है, रखती है या क्या कर रही है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है। वर्ब आर यूज टू शो व्हाट अ पर्सन और थिंग इज डूइंग, बीइंग और प्रोसेसिंग, अर्थात यह कार्य का होना, ना होना या रखने के बारे में बताती है। वर्ब का यूज यह प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति या वस्तु क्या कर रही है या क्या प्रोसेसिंग हो रही है। वर्ब आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन और डूइंग वर्ड्स, वर्ब को हम एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड, कॉलम में कौन सा लेटर साइलेंट है, कॉलम, जबकि इसमें एन की कोई भी साउंड नहीं आ रही है तो हमारा आंसर एन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में पी स्टार्टिंग में लगा हुआ है, पी की कोई साउंड नहीं आ रही है, इसलिए पी लेटर साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ही है साइकोथेरेपी में भी पी लेटर साइलेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट द 4 साइलेंट वर्ड्स ऑफ के ऐसे वर्ड्स बताने हैं जिसमें के साइलेंट हो। के लिखा तो हो लेकिन के की साउंड नहीं निकले, जैसे नाइफ में एन की साउंड निकल रही है ना की, नॉक में भी ना की, नाइट में भी ना की, और जबकि के लिखा हो नॉलेज में भी ना की, इनमें ना की साउंड निकल रही है लेकिन स्टार्टिंग में सब में के दे रखा है, तो ये साइलेंट वर्ड्स हैं के साउंड के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू। यू जिसमें साइलेंट हो वो 5 वर्ड्स लिखने हैं, वुल्ड, बुल्ट, गुल्ट, गाइड और गैस। इन सब में यू यूज हुआ है लेकिन यू इसमें सब में साइलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें प्रोनाउंसिएशन आर गिवन ओनली वेयर दे आर लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम फॉर द नेटिव स्पीकर और इंग्लिश इन पर्टिकुलर फॉर फॉरेन वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन वहां दी जाती है जहां बोलने वाले को इंग्लिश में मुख्यतः फॉरेन वर्ड्स, scientific and other technical terms, rare words with unusual stress pattern and words in which the standard pronunciation is deputed। कहने का तात्पर्य है प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वहां दी जाती है जहां बोलने वाले को इंग्लिश में मुख्यतः फॉरेन वर्ड्स होते हैं या साइंटिफिक या अदर प्रकार के जो टेक्निकल शब्द होते हैं जहां पर अनयूजुअल स्ट्रेस पैटर्न होता है, वहां पर हम इस प्रोनाउंसिएशन को उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं ये बताना है। द मेजर कैटेगरी इन टू विच द वोकेबलरी ऑफ ए लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नोन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब जो मेजर कैटेगरी है वोकेबलरी की लैंग्वेज में उसे डिवाइड किया गया है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कितने बताए गए हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। कितने होते हैं? 8 होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट देखते हैं गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। इसमें आपको डिफरेंस बताना है तो इसमें आप नाउन की और प्रोनाउन की डेफिनेशन लिख देंगे और उसके एग्जाम्पल। जैसे नाउन की है, ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन इंग्लिश बट नेमिंग इज क्लियरली द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। जैसे नाउन के टाइप्स हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने टाइप्स होते हैं नाउन के? 5 टाइप्स होते हैं। कॉमन नाउन जो होता है वो जाति को इंडिकेट करता है, जैसे बॉय है, गर्ल है। अगर यहाँ पे बॉय और गर्ल का नाम दे रखा होता तो ये हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता। अब जैसे राम है तो राम का नाम बता चल रहा है हमें, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और बॉय है तो ये हमारा कॉमन नाउन में आएगा। जैसे कानपुर है, सिटी दे रखा होता तो कॉमन में आता, लेकिन यहाँ पे सिटी का नाम दे रखा है कानपुर, ये हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। कलेक्टिव नाउन मतलब जो समूह में होते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे नेवी है, क्राउड मतलब भीड़ भाड़। नेवी में बहुत सारे लोग होते हैं, एक लोग नहीं होता, इसलिए जो समूह में रहते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो, वुड, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, जो भी मटेरियल हमारे होते हैं वो सब हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंगर और फियर, जो हम महसूस करते हैं लेकिन देख नहीं सकते, वो सब हमारे किस में आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन। ये नाउन का हो गया, इसमें डिफरेंस पूछा है, आपको अंतर बताना है नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या अंतर है। तो पहले हम नाउन बता देंगे, उसका एग्जाम्पल और उसके टाइप्स, तब प्रोनाउन का डेफिनेशन और उसके टाइप्स बताएंगे। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब जो नाउन के स्थान पर हम उपयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, अस का यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, व्यक्ति से रिलेट करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन में हम करते हैं हु, विच, जो भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं जैसे हु, विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन में होते हैं।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन पूछा जाए वहां पर हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में माई और योर आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ हिमसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमारा होता है वो अधिकार को प्रकट करता है, इसलिए इसमें माई सेल्फ और हर हिमसेल्फ हर सेल्फ इस टाइप के आते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन मतलब जो चीज निश्चित नहीं है। इंडेफिनेट मतलब कोई भी सर्टेन अनिश्चित है जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं है, तो वंस, नन और फ्यू ये हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन में आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाग सूचक प्रोनाउन, आइदर और नाइदर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डू यू मीन बाई एडजेक्टिव? एडजेक्टिव से आप क्या समझते हैं? एडजेक्टिव की डेफिनेशन बतानी है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर एंड सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एक एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है क्वालिटी को, क्वांटिटी को, नंबर को और नाउन और प्रोनाउन के सीरियल को। जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है, ही इज एन ओल्ड मैन। जो मैन है वो कैसा है? ओल्ड। जो ओल्ड दे रखा है वो हमारा एग्जेक्टिव हो जाएगा। जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, तो गुड आ रहा है जो इसमें, वो हमारा एग्जेक्टिव हो जाएगा। मतलब कोई विशेष बात बताए उसे हम एग्जेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम एग्जेक्टिव कहते हैं। जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, तो गुड है, सीता की विशेषता बताई जा रही है तो इसमें गुड हमारा एग्जेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही मैन है, मैन के बारे में बता रहे हैं कि ओल्ड है तो विशेष बात बता रहे हैं, ये हमारा एग्जेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक शब्दों का समूह है जो सेंस को कंप्लीट करता है। मतलब कहने का तात्पर्य है सेंटेंस वही माना जाएगा जो अर्थपूर्ण हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई भी सेंटेंस बना दिया लेकिन उसका अर्थ ही नहीं समझ आ रहा है या कोई उसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो वो सेंटेंस ठीक नहीं होगा। इसीलिए इसमें दे रखा है सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस जो है वो शब्दों का समूह है विच मेक कंप्लीट सेंस, जिससे पूरा सेंस निकले। ऐसा ना हो कि कोई उसका अर्थ ना निकले, उसका सेंस निकले, वो सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विद एग्जाम्पल। कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन क्या होता है? जो ज्वाइन करता है सेंटेंस को। इट ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, जो ग्रुप को, वर्ड्स को और सेंटेंस को ज्वाइन करता है। जैसे मोहन एंड राम आर ब्रदर्स, तो इसने मोहन को और राम को ज्वाइन किया है, किससे किया है? एंड से। तो इसमें एंड हमारा कंजक्शन हो गया। कंजक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं जो ग्रुप को, वर्ड्स को और सेंटेंस को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है मोहन एंड राम आर ब्रदर्स। मोहन और राम भाई हैं, तो इसमें मोहन और राम को ज्वाइन कर दिया है, तो एंड हमारा यहाँ पर कंजक्शन है। क्वेश्चन नंबर 13। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसे आपको पैसिव वॉइस बनाना है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। पैसिव वॉइस का क्या रूल है? जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। और पैसिव वॉइस में वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो देखिए प्रॉमिस यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सबसे पहले आ जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। प्रॉमिस और शुड, पैसिव वॉइस में हमेशा शुड के साथ बी का यूज करती हैं। तो प्रॉमिस शुड बी, कीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? केप्ट। कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है? केप्ट। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा प्रॉमिस शुड बी केप्ट। शुड के साथ बी का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है जिसमें नीचे अंडरलाइन दे रखी है, वो नाउन है, उसे सेंटेंस में वर्ब में चेंज कर, वर्ब में बनाना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। तो सक्सेस को जब हम वर्ब बनाएंगे तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी? सक्सीड। क्या वर्ब हो जाएगी? सक्सीड। SUCCEED, सक्सीड हो जाएगी। ये देखिए SUCCEED ये हमारी वर्ब हो गई। लेकिन यहाँ पे गॉट दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ये पास्ट में।
तो इसे भी हम पास्ट में करेंगे तो इसमें भी ईडी लगा देंगे, सक्सीडेड हो जाएगा। तो हमारा क्या वर्ब बन जाएगी, क्या सेंटेंस बनेगा, ही सक्सीडेड। सक्सेस को जब हम वर्ब में चेंज करेंगे तो हमारी सक्सीड हो जाएगी, लेकिन हमें तो पास्ट में बनाना है क्योंकि यहाँ पे गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज किया है, तो इसमें भी हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो सक्सीड की जो सेकंड फॉर्म होती है सक्सीडेड होती है, उसमें ईडी लगा देते हैं तो हमारी सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो ये हमारा सेंटेंस राइट है, ही सक्सीडेड। ये जो हमारा सेंटेंस है ये नाउन से वर्ब में चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच। आपको आर्टिकल के काइंड्स लिखनी है, मतलब प्रकार लिखनी है, कितने प्रकार के होते हैं और सबका कम से कम एक एग्जाम्पल देना है। तो आर्टिकल हमारे ए, एन और दी, ये 3 प्रकार के होते हैं। ए में ए बुक, आप जानते होंगे आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं, हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड को देख के करते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देख के नहीं, उनकी जो साउंड होती है हिंदी में आ से अंग तक, उसमें हम एन का यूज करते हैं, और का से ज्ञा तक जो होती है उसमें हम ए का यूज करते हैं। तो देखिए बुक में बा की साउंड आ रही है तो हम ए का यूज करेंगे। एच लिखा हुआ है लेकिन हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, इसे ऑनेस्ट बोलते हैं। इसमें आ की साउंड आ रही है आपकी, तो इसलिए हम इसमें एन का यूज करेंगे। और सन हमारा यूनिवर्सल है, जो भी यूनिवर्सल आइटम होती है उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। सन, अर्थ, मून, इन सबसे पहले हम दा का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम दा सन कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल आर्टिकल। ये एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स दी है, उसमें आपको कौन सा आर्टिकल आएगा वो बनना है। देखिए द गार्डन हैड एप्पल ट्री, एप्पल में ए आ रहा है और ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर हम एन का यूज कर देंगे, एन एप्पल। ऑरेंज में ओ आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, साउंड भी ओ की आ रही है, हमारी स्वर की आ रही है, तो इसमें भी हम एन का यूज कर। गुआवा में जी आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है और साउंड भी गा की आ रही है, इसलिए यहाँ हम ए का यूज करेंगे। तो देखिए द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड ए गुआवा ट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, आपका नेशनल फ्लावर क्या है, तो आंसर हो जाएगा LOTUS, लोटस, जिसे हिंदी में कमल कहती हैं, ये हमारा नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राइट द फॉलोइंग फिगर इन वर्ड्स। ये फिगर दे रखे हैं आपको 3, इन्हें आपको वर्ड्स में लिखना है, जिससे नंबर नेम्स के नाम से जानते हैं, मैथ में संख्याओं के नंबर्स नेम लिखे जाते हैं। जैसे 14 का FOURTEEN, 97 का NINTY 90, SEVN 7 और 49 का FORTY 40 NINE 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। यू डू योर वर्क रेगुलरली। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में दे रखा होता है तो प्रेजेंट में हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल से तो डू का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ यू दे रखा है और डू लगा हुआ है, और नेगेटिव करेंगे तो डू नॉट हो जाएगा हमारा, डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली। यू हमारा प्लूरल से, इसलिए यहाँ पे डू नॉट का यूज हुआ है। यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब। इसे एक सेंटेंस दे रखा है आपको, इसमें एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन दे रखी है, वो एडजेक्टिव है, आपको वर्ब में चेंज करना है। द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्परस। ईमानदारी, जो ईमानदार होता है वो संपन्न होगा, ईमानदार संपन्न होगा, ये है। अब इसे आपको वर्ब में चेंज करना है, तो इसका द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर। ईमानदार कभी गरीब नहीं होगा। इसे वर्ब में किस तरह से लिख सकते हैं, नॉट लगा देंगे इसे, तो ये हमारा वर्ब में बन जाएगा, यहाँ पे पुअर लिख देंगे। ईमानदार संपन्न होगा, तो इसका जब हमें वर्ब में करेंगे तो नॉट लगा के पुअर लगा देंगे। द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर। और ईमानदार गरीब नहीं होगा, गरीब नहीं बनेगा या गरीब नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ये आपको पैसिव वॉइस बनानी है इसकी। मिस्टर महेश टीचेस अस साइंस, मिस्टर महेश साइंस पढ़ाते हैं। तो टीचेस है एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और एस का प्रयोग करते हैं हम वर्ब में। तो इसका क्या बनाएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो साइंस हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये हमारा साइंस और अस ये दे रखा है, तो अस को हम बी में चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे बी हमारा सिंगुलर है या प्लूरल्स है। बी हमारा प्लूरल्स दे रखा है क्योंकि बी में एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो इसमें हम आर का यूज करेंगे। इसका तो कर नहीं सकते हैं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो पैसिव, तो हम उसके लिए इज एम आर का यूज करते हैं। लेकिन इसमें वी दे रखा है तो हम आर का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा लोग हैं। टीचेस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की टॉट हो जाएगी। साइंस और फिर ऑब्जेक्ट को जोड़ने के हम वाई का प्रयोग करते हैं, वाई महेश। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अस का हम बी बनाएंगे, बी के अकॉर्डिंग हम इसमें वर्ब लगाएंगे। वर्ब हमारी प्लूरल्स है तो आर आएगा। टीचिंग की सेकंड थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, टॉट हो जाएगा। फिर साइंस आ जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट को हम वाई से जोड़ देंगे। ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग है। एक इस तरह से भी इसमें दे रखा है, साइंस इज टॉट अस वाई मिस्टर महेश। लेकिन उम्मीद है आपको फर्स्ट वाला अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्योंकि वो जो रूल होते हैं एक्टिव पैसिव के उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, इसलिए फर्स्ट वाला ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पॉइंट आउट द आर्टिकल यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें आर्टिकल को पॉइंट आउट करना है कि इस सेंटेंस में कहाँ का आर्टिकल दे रखे हैं। आइए रीड करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज ए किंग, ए का यूज किया है किंग से पहले, ही हमारा आर्टिकल हो गया। ए किंग इन इंडिया, ही हैड 3 sons, द फर्स्ट सन वेंट टू द फॉरेस्ट। तो द का यूज किया है फॉरेस्ट से पहले, द का यूज किया, ये भी हमारा आर्टिकल हो गया। वेयर ही ओवर स्टेड, ही वॉज एन ऑनेस्ट, एन का प्रयोग किया, ये भी हमारा आर्टिकल हो गया। एन ऑनेस्ट पर्सन एंड गेव जेन्युइन रीजन फॉर हिज लेट कमिंग। तो इसमें देखिए ए किंग और द फर्स्ट से पहले दी का प्रयोग हुआ और फॉरेस्ट से पहले द का प्रयोग हुआ और एन में 4 आर्टिकल के प्रयोग हुए हैं, ए द और एन। तो ए द एन ये वो हमारे आर्टिकल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। गिव द प्लूरल्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो प्लूरल्स नंबर बनाने हैं फैमिली के और वफेलो के, तो फैमिलीज हो जाएगा, वफेलो का वफेलोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राइट द 8 and 10 मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। 8 मंथ हमारा अगस्त होता है और 10 मंथ अक्टूबर होता है। AUGUST अगस्त और OCTOVER हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस में नाउन बताना है। द क्राउड वॉज वेरी बिग, तो जो क्राउड दे रखा है ये हमारा इसमें नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट आउट द एग्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको एग्जेक्टिव बनाना है। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, हैवी डैमेज हुई है, हैवी जो है वो हमारा एग्जेक्टिव है, शिप के बारे में विशेष बात बता रहा है हैवी, इसलिए हैवी हमारा एग्जेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री में ये बनाना है। इसमें बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है, इसमें फिल करना आपको क्या आएगा। एवरेस्ट इज द, सबसे ऊंची चोटी है, हाई चोटी है, लेकिन हमें इसे सुपरलेटिव में बनाना है तो हाईएस्ट करेंगे। पॉजिटिव में हाई, कंपैरेटिव में हायर और सुपरलेटिव में हाईएस्ट हो जाता है, तो हमारा हाई की सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट हो जाएगी, वो यहाँ फिल कर देंगे। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाते हैं और द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन बताना। इसमें वी की कौन सी प्रोनाउन इसमें आएगी। वी ऑलवेज लाइक बॉय दैस स्पीक द ट्रूथ, हम उन लड़कों को पसंद करते हैं जो सत्य बोलते हैं। अगर यहाँ पे ही होता तो सिंगुलर होता तो हम डैट का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे बी है
प्लूरल से एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पे हम हु का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर में हम दैट का प्रयोग करते हैं, प्लूरल्स में हम इसमें हु का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। रामा हेल्प्स हरी, रामा हरी की सहायता करता है। तो हरी हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, हरी को लिया। फिर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज एम आर का यूज करते हैं। हरी हमारा एक पर्सन है, इसलिए इसमें इज लगाएंगे। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड होती है, एक थर्ड फॉर्म लगा दी। और बाई से हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे, वाई रामा। बहुत सिंपल है, रामा हेल्प्स हरी का क्या बनेगा, हरी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। फिर इसमें इज एम आर का यूज होगा, हरी हमारा सिंगुलर है, एक पर्सन है, इसलिए इसमें इज का यूज करेंगे। हेल्प दे रखा है, एक्टिव पैसिव बनाने के लिए हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हमारी हेल्प्ड हो जाएगी। और बाई से हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, बाई रामा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ये भी हमारा पैसिव वॉइस है। आपके कोर्स में सबसे ज्यादा पैसिव वॉइस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हमने पैसिव वॉइस अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे से नंबर गेन कर सकें। पैसिव वॉइस और टेंस, टेंस भी आपको आने जरूरी है। अगर टेंस नहीं आते होंगे तो आप पैसिव वॉइस नहीं कर पाएंगे। देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। सी इनवाइटेड मी एट होम। अब यहाँ पे मी हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा, तो मी को हम आई में बदल देंगे, आई। और ये हमारी ईडी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट है। कौन सा है ये, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट के लिए हम वॉज या वर का यूज करते हैं। वॉज सिंगुलर में यूज करते हैं और वर प्लूरल्स में यूज करते हैं। तो आई वॉज इनवाइटेड, इनवाइट की सेकंड और थर्ड फॉर्म इनवाइटेड ही होती है, तो इनवाइटेड आ जाएगी। फिर हमारा एट होम आ जाएगा, और बाई से हम सब्जेक्ट जो हमारा उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, सी का हर हो जाता है। आई वॉज इनवाइटेड एट होम बाय हर। देखो आई मी का हमने आई कर दिया, और ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम इसमें वॉज लगाएंगे। प्लूरल्स होता वी होता तो हम यहाँ वर लगाते। इनवाइट की सेकंड और थर्ड फॉर्म इनवाइटेड होती है, तो इनवाइटेड आ गया। एट होम उतारेंगे, फिर वाई से हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे, सी का हर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउन। इसमें आपको करेक्ट प्रोनाउन का यूज करना क्या होगी। द वर्ड हैज हर्ट डैश लेफ्ट विंग्स। एक तो इसमें वर्ड का यूज हो रहा है, ही हम मेल के लिए यूज करते हैं, सी फीमेल के लिए यूज करते हैं। इट का यूज हम वर्ड्स, एनिमल, थिंग्स, इन सब चीजों के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हम इट्स का यूज करेंगे, ITS, इट्स लेफ्ट विंग। द वर्ड्स हैज हर्ट इट्स लेफ्ट विंग्स। अगर वर्ड्स की जगह यहाँ कोई भी थिंग्स होती तो भी हम इट्स का यूज करते, क्योंकि कोई भी जिसका लिंग निश्चित नहीं होता है उसके लिए हम इट्स का यूज करते हैं। जैसे मेल का लिंग निश्चित है तो मेल में ही लगाते हैं, और फीमेल का लिंग निश्चित है इसलिए सी लगाते हैं। लेकिन एनिमल, वर्ड्स, थिंग, इनका कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हम इट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इट्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पॉइंट्स आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दे रखा है आपको, उसमें नाउन बतानी है कौन सी है। जतिन स्पीक हिंदी एंड उर्दू। कोई भी नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। जतिन नेम है तो हमारा जतिन नाउन हो गया। स्पीक हमारी वर्ब है, हिंदी भी लैंग्वेज का नेम है, उर्दू भी नेम है, तो हिंदी उर्दू। जतिन हिंदी उर्दू हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। एक सेंटेंस दे रखा आपको, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो लेड इज हैवीएस्ट की जगह ER हो जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव में हैवी की हैवियर हो जाती है और पॉजिटिव में हैवीएस्ट हो जाती है, लेकिन हमें तो यहाँ कंपैरेटिव बनानी है, तो लेड इज हैवियर। देन का यूज करते हैं हम कंपैरेटिव बनाने के लिए, हमेशा देन का यूज करती हैं, तो देन एनी अदर मटेरियल। लेड इज हैवियर देन एनी अदर मटेरियल।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चूज द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, वो आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। एक चीज और है, जब सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक वर्ब होती है, लेकिन जब कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसमें दो वर्ब होती हैं। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसमें दो वर्ब है, विल भी दे रखा है और इधर भी है। तो आई होप दैट से जोड़ देंगे इसे, आई विल पास द टेस्ट, मुझे आशा है कि मैं ये टेस्ट पास कर लूंगा। आई होप टू पास द टेस्ट, इसमें हमने सेकंड विल लगा दिया, आई विल पास द टेस्ट। उम्मीद क्वेश्चन नंबर 35। चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, वो इनडायरेक्ट है, आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेंटेंस क्या है? अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो जो हम अब पहले हम इसमें ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच कौन सी और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है। तो जो हमारी सादा कॉमा जो लगा होता है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो आइए देखते हैं, अशोक टोल्ड रमन, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। तो अशोक, और अगर हम डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो टोल्ड का हम सेड टू कर देंगे, तो अशोक सेड टू रमन। अब कॉमा लगाएंगे, फिर डेट हटा देते हैं। इनडायरेक्ट से अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो डेट का यूज नहीं करते हैं। अब हम कॉमा लगा देंगे और वर्ब को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। ही खुद का हमारा कैन हो जाता है डायरेक्ट स्पीच में, स्पीक इंग्लिश। अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। क्या बनेगा? अशोक सेड टू रमन ही कैन स्पीक इंग्लिश। अशोक ने रमन से कहा कि वह इंग्लिश बोल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, माई बुक वॉज स्टोल्ड बाय हिम। इसे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना। ये पैसिव वॉइस बना हुआ है। पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसमें हमें एक्टिव बनाना है तो हमारा क्या है, हम सब्जेक्ट लेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें दे रखा है वो यहाँ के हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ही। स्टोल आएगा क्योंकि ये वॉज दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो स्टोल हो जाएगा। और माई बुक, ही स्टोल माई बुक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज डैश स्लो टू विन द रेस। टू और टू, डबल टू वाला दे रखा, डबल ओ वाला और सिंगल, तो एक टू तो इसमें यूज हो ही चुका है, तो यहाँ पे हम टी डबल ओ वाला यूज करेंगे। ये इस टाइप से यहाँ पे एक टू यूज हो चुका होता है तो उसके आगे हम टी डबल ओ वाला यूज करते हैं। ही इज टू स्लो, वह बहुत स्लो है, टू विन द रेस, रेस को कैसे जीतेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड। रेड की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, कौन सी है? रेडेस्ट, रेडर, मोस्ट रेडेस्ट, मोर रेडर। तो रेड की सुपरलेटिव डिग्री होती है रेडेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। इसे हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी। अब इसमें जो आंसर दे रखा है, वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू, से ये काफी टिपिकल दे रखा है। इसे इंटरोगेटिव बना, फिर इसे नेगेटिव में हम इसे समबडी की जगह अगर नोबडी कर दें तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। BODY, BODY, नोबडी। आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी, NOBODY, नोबडी हो जाएगा। समबडी को हटा देंगे हम यहाँ से और नोबडी लिख देंगे। आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। ये आपको सेंटेंस दे रखा है, इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। मोस्ट आता है तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ये सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा, आपको पॉजिटिव में बनाना है, तो पॉजिटिव में ए फ्यू लगाएंगे हम। ए फ्यू बॉय आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। पॉजिटिव डिग्री में हम एज का प्रयोग करते हैं, तो ए फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द सेकेंडरी स्टेज।
मतलब 2 प्रिंसिपल लिखने हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेकेंडरी स्टेज पे यूज करते हैं। नंबर 1 है पॉइंट, मतलब इसका प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, और सेकंड है द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मतलब अभिप्रेरणा का सिद्धांत और आदतों के विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट आर द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। इंग्लिश टीचिंग के लिए इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो देखिए आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के संबंधी समस्या, प्रॉब्लम ऑफ मदर टंग से रिलेटेड समस्या होती है, और प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर से रिलेटेड समस्या होती है। जो इंग्लिश टीचिंग होती है इंडिया में उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहली समस्या प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण से संबंधित समस्या, फिर उसके बाद मदर टंग की समस्या आती है, और फिर उससे ग्रामर की जानकारी नहीं हो पाती है, उससे इसलिए इंग्लिश बोलने में, लिखने में, पढ़ने में समस्या आती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डू यू मीन बाय एम। एम से आप क्या समझते हो। एम कैन बी डिफाइंड एज अ जनरल डायरेक्शन ऑफ आवर एजुकेशनल इंटेंशन दैट प्रोवाइड द बेसिक फॉर एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स। इट इज गाइड दैट प्रिस्क्राइब्स आवर मूव्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन फॉर अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड गोल। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि लक्ष्य से क्या समझते हैं। लक्ष्य जो है, लक्ष्य की पढ़ाई करने के लिए सामान्य निर्देशों के रूप में व्याख्या की जाती है, जिसके आधार पर हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमारा क्या लक्ष्य है, कि जिसके आधार पर हम क्या क्या उद्देश्य बनाएं। यह निश्चित लक्ष्य पाने के लिए हमारे कार्यों की दिशा निर्धारित करने में सहायता करता है। कहने का तात्पर्य है जैसे आपका एम है, बीटीसी कर रहे हैं आपको सरकारी नौकरी में प्राइमरी टीचर बनना है, तो ये आपका एम हो गया। अब इस एम को प्राप्त करने के लिए आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। सबसे पहले आपको बीटीसी का एग्जाम पास करना है, फिर उसके बाद टेट का एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद सुपर टेट का एग्जाम पास करना। तो ये हमारे लक्ष्य होगा कि बीटीसी एग्जाम पास करना, टेट का और सुपर टेट का। और हमारा एम क्या हो गया, हमारा एम हो गया सरकारी नौकरी प्राप्त, टीचर की नौकरी प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिव प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। आफ्टर मॉडल रीडिंग द टीचर शुड राइट डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंस देम वन बाय वन। आदर्श वाचन के पश्चात टीचर को कठिन वर्ड जो होते हैं, वो जो कठिन शब्द या वर्ड जो होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देने चाहिए। इसके बाद और कम से कम 1 by 1 बोलने चाहिए। द टीचर आस्क्ड 2 or 3 स्टूडेंट टू प्रोनाउंस द डिफिकल्ट वर्ड्स इंडिविजुअली, जिससे बच्चे समझ सकें। इसके बाद 2 या 3 बच्चों से अलग अलग बोलने को कहना चाहिए। The selection of word for pronoun drill should not be based on meaning but on generally pronunciation. The teacher select those words who may be probably pronounced wrongly by student. इसके बाद 2-3 बच्चों से अलग अलग बोलने को कहना चाहिए। और प्रोनाउंसिएशन अभ्यास के लिए शब्दों का चयन उनके अर्थ के आधार पर ना करके बल्कि सामान्यतः उन शब्दों को लिखना चाहिए जो बच्चे बोलने में गलती करते हैं। मतलब इस टाइप के शब्दों को वर्ड्स को रखना चाहिए जिनका प्रोनाउंसिएशन कठिन होता है, जिन्हें बोलने में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, राइट डाउन द 2 एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स के क्या 2 एडवांटेज है, मतलब क्या लाभ होता है, उससे क्या फायदा होता है, वो लिखनी है। ऑडियो विजुअल एड्स से सबसे पहले हम जानते हैं ये होते क्या है। जैसे हमारा टेलीविजन है, ऑडियो मतलब सुनने वाले और विजुअल देखने वाले, मतलब जिससे हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। टेलीविजन है, हमारा कंप्यूटर है, हमारा स्मार्टफोन है, हमारा टैबलेट है, इन सब से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं। देखें नंबर 1 पॉइंट है, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वो एक कठिन भाषा है। ऑडियो विजुअल एड्स मेक लर्निंग इंग्लिश इजी। ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा हम इंग्लिश को इजी बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, ए गुड इंग्लिश टीचिंग इज पॉसिबल ओनली इन अ नेचुरल इंग्लिश इन्वायरमेंट। हमें एक अच्छी इंग्लिश टीचिंग कराने के लिए
ये नेचुरल इन्वायरमेंट बनाना होगा इंग्लिश सिखाने का। और ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन द क्रिएटिंग द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। और जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो इस चीज ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए हमारी मदद करती हैं। इन एड्स के माध्यम से हम इंग्लिश को आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं और उनके ऐसा इन्वायरमेंट भी तैयार कर सकते हैं जिससे कि वो खुद से ही सीखने के लिए उत्सुक रहें, उन पर प्रेशर ना डालना पड़े, वो खुद से ही सीखना चाहें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, राइट अ शॉर्ट पोइम। ये आपको कोई भी पोइम लिख सकती है, इसमें लिखी हुई है टू मार्केट टू बाय अ पेट पिग, होम अगेन जगली जिग। आपको जो याद हो वो 4 लाइन की कोई भी पोइम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, डिस्क्राइब द मटेरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन। जो भी मटेरियल एड्स होती हैं टीचिंग प्रोनाउंसिएशन में उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। नंबर 1 है चार्ट्स ऑफ स्पीच ऑर्गन। इसका कहने का तात्पर्य ये है जो भी हमें बोलने से संबंधित जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, स्पीच ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टंग है, माउथ है, इन सबको चार्ट के द्वारा बच्चों को शो कर डिस्क्राइब करा जाना चाहिए। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ स्पीच ऑर्गन ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड। और उनकी डिफरेंट किस प्रकार से वो स्पीच ऑर्गन जो है वो हमारे वर्क करती हैं, किस प्रकार से साउंड निकलती है, इस सब की पोजीशन के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट है लिंगाफोन एंड ग्रामोफोन फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड। पहले लिंगाफोन और ग्रामोफोन आते थे, उसमें टीचर साउंड को रिकॉर्ड कर देते थे, उससे बच्चे रिकॉर्ड जो भी साउंड होती थी उससे सुन के बच्चे याद करते थे और समझते थे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो विल, सेल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये सब हमारी मॉडल वर्ब जितनी हैं ये सब आप लर्न कर लीजिए। मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज ओनली एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गिव सम एग्जाम्पल ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। देखिए इसके एग्जाम्पल, बी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। शुड हमारी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, हमें अपने पेरेंट्स का आज्ञा माननी चाहिए, कहना मानना चाहिए। आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ। मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, कैन हमारी मॉडल वर्ब है। इट मे रेन टुडे। मे हमारी मॉडल वर्ब है, आज बारिश हो सकती है। नेक्स्ट है यू मस्ट वर्क हार्ड। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट है वी ऑट टू गो देयर। ऑट हमारी मॉडल वर्ब है। ऐसे डेयर हमारी मॉडल वर्ब है। सी गो अगेंस्ट हर पेरेंट्स। ऐसे इसमें देखिए सी माइट नॉट गेट एंग्री। माइट हमारी मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट देखिए यू नीड नॉट वरी। नीड हमारी मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट है सी यूज्ड टू। यूज्ड टू हमारी मॉडल वर्ब है। प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 50, डिस्क्राइब फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करना है। क्या है फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब आर यूज अकॉर्डिंग टू द जेंडर, नंबर एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट सच एज। जो फाइनाइट वर्ब होती हैं हमारी उनका यूज हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? जेंडर लिंग के, नंबर मतलब संख्या के, और टेंस में जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। किसके? जेंडर के, नंबर के और टेंस के। देखिए एग्जाम्पल द्वारा देखिए, आई यू वी दे गो टू द मार्केट। तो अगर अपने लिए बात कर रहे हैं तो इसमें आई आएगा, दूसरे के लिए बात कर रहे हैं तो यू आएगा। वी और दे प्लूरल्स में दो लोग बात कर रहे हैं तो वी और दे का यूज करेंगे। ऐसे इसमें ही और सी, अगर मेल है तो हम ही का यूज करेंगे, अगर फीमेल है तो हम सी का यूज करेंगे। रेंस के बारे में बता रहे हैं कि जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत हैवी बारिश हुई है, तो रेन हमारी कोई लिंग को नहीं निर्धारित है, इसलिए यहाँ पे इट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ फाइनाइट्स वर्ब। फाइनाइट्स वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं या कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में बताना है। तो कितने काइंड्स होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया जिसे बोलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ऑक्सिलरीज वर्ब जो मेन वर्ब के रूप में कार्य करती हैं।
ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिनमें कोई कर्म नहीं होता है, बिना कर्म के होती हैं। और ऑक्सिलरीज वर्ब जो मेन वर्ब के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज आवर नेशनल गेम, विच इज आवर नेशनल गेम, हमारा नेशनल गेम कौन सा है। तो हॉकी इज आवर नेशनल गेम, कौन सा गेम है हमारा नेशनल गेम, हॉकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल आर्टिकल। ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उनमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको आर्टिकल फिल करनी है कि कौन कौन से आएंगे। जैसे APPLE दे रखा है आपको, ए हमारा वॉवल है और इसकी साउंड भी ए की निकल रही है, आ। तो ये हमारा इनमें साउंड भी कौन सी निकल रही है, वॉवल साउंड निकल रही है, तो हम इसमें ए और एन का यूज करेंगे। ऐसे ही ऑरेंज में ओ है और आ की साउंड निकल रही है, तो इसमें भी हम एन का यूज करेंगे। गुआवा है, जी है और साउंड इसमें गा की निकल रही है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही है, तो हम ए का यूज कर रहे हैं। अगर आप साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स को करते हैं तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में कुछ और लिखे जाते हैं और हिंदी में उनका कुछ और मतलब होता है। जैसे ऑनेस्ट को ले लिए, HONEST, तो ऑनेस्ट को हम लिखते एच है और बोलते ऑनेस्ट है, आ की साउंड आती है इसमें, इसीलिए हम इसमें एन का यूज करते हैं। इसलिए आप जब भी आर्टिकल फिल करें तो कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड के अकॉर्डिंग करें, ना कि वॉवल और कॉन्सोनेंट लेटर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है वो क्या है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। In this approach, everything from fluency of saying something, accuracy and appropriateness are equally important. इसमें जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है, इसमें जो सीखता है वही इसका केंद्र बिंदु होता है, मतलब जिसे सीखना है उसी के ऊपर मेन फोकस होता है। इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में फ्लुएंसी पर, एक्यूरेसी पर और एप्रोप्रिएटनेस पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है किसी एक चीज़ पर फोकस किया गया, सभी चीज़ों पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है 55। गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री के 2 एम्स बताने हैं। नंबर 1 है टू एनेबल स्टूडेंट टू एप्रिसिएट द ब्यूटी, मतलब सुंदरता को एप्रिसिएट करना सीखते हैं पोइम के द्वारा। सेकंड है राइम एंड स्टाइल ऑफ पोइम, कविता कहते हैं ना, हिंदी में कोई पोइम है तो उसे आप लय के अनुसार एक रिदम में गाइए, मतलब बच्चे स्टाइल से गाना, लय में गाना सीख जाते हैं पोइम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 56। एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री के एस्पेक्ट बताने कितने होते हैं, 3 होते हैं। इमोशनल मतलब भावात्मक, इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशील, रिदमिक मतलब लयबद्ध, मतलब भावात्मक, कल्पनाशील और लयबद्ध, ये 3 एस्पेक्ट हैं पोइट्री के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज द लैंग्वेज गेम। लैंग्वेज गेम क्या है इसके बारे में आपको बताना है। लैंग्वेज गेम आर एन एडमिरेबल वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज। भाषा का खेल एक प्रशंसनीय तरीका है लैंग्वेज की प्रैक्टिस कराने का। बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन ए सोशल कॉन्टेस्ट, द चाइल्ड इज एनकरेज्ड टू यूज ऑल द लिंग्विस्टिक नॉलेज कैपेसिटी एक्टिविटी। क्योंकि स्थानीय भाषा सामाजिक प्रसंग है या संदर्भ है, ये बच्चे को एनकरेज करती है उसका भाषाई ज्ञान और उसकी कैपेसिटी एक्टिविटी को यूज करने में। कहने का तात्पर्य है लैंग्वेज गेम के माध्यम से बच्चे सीखने के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वे किस गेम के माध्यम से बच्चों को सिखाए, फ्लैश कार्ड के माध्यम से या स्पेलिंग कंप्लीट कराने के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन क्या है। कन्वर्सेशन इज ए डायलॉग बिटवीन 2 पर्सन, 2 लोगों के बीच में जो बातें होती हैं उसे हम कन्वर्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है इस ब्रैकेट में से। J फॉर क्या होगा, टाइगर, T फॉर होता है कल, C फॉर होता है, J फॉर जग हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा JUG जग। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, L फॉर दे रखा है, कैमल, C फॉर
L फॉर लॉइन और Z फॉर जेब्रा। यहाँ L फॉर दे रखा है तो लॉइन हमारा आंसर हो जाएगा LION, लॉइन। नेक्स्ट देखते हैं एक्स। एग दे रखा है, E फॉर होता है, X फॉर एक्स मस्ट ट्री हो जाएगा इसका आंसर, और C फॉर कॉट होता, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा X फॉर एक्स मस्ट ट्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। रीअरेंज द जम्बल वाई लेटर इन करेक्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर। इन्हें रीअरेंज करना है, मतलब सही से लगाना। ये जम्बल में दे रखे हैं, उल्टे सीधे करे दे रखे हैं, आपको एक करेक्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है। तो NPOLM, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा LMLMNOP। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए BYWUX, तो इसका हो जाएगा UVWXY। ऐसे इसका देखिए QRUTVS, तो इसका हो जाएगा QRATUV। नेक्स्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाना है, उल्टे सीधे आपको जो दे रखे हैं रीअरेंज करने आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ये एक सेंटेंस दे रखा है, उसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। हिम दे रखा है तो हिम का यहाँ ही हो जाएगा, और ये सेंटेंस हमारा इज लाफ्ड हो जाएगा एट वाई ऑल इज फ्रेंड। जो हमारा सब्जेक्ट है उसे वाई लगा के ऑब्जेक्ट बना देती हैं। अब यहाँ पे हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ही बन जाएगा इज लाफ्ड वाई एट वाई ऑल इज फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सुपरलेटिव में बनाना है। चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा दे रखा है कंपैरेटिव में, आपको बनाना है सुपरलेटिव, तो EST का प्रयोग करना है और दा का। तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मैटर। देन हटा देते हैं, जो देन होता है वो हमारा कंपैरेटिव में यूज होता है, सुपरलेटिव में नहीं। तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। नेक्स्ट है 63। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें एडजेक्टिव बताना है कौन सा है। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन इज दिस ईयर। तो सफिशिएंट जो पर्याप्त जिसे बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर इस साल पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सफिशिएंट, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है उसे क्या वो कहते हैं, लिंग्विस्ट या पॉलीगॉट। दोनों नामों से जानते हैं, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, लिंग्विस्ट या पॉलीगॉट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना। आई विल सी यू डैश 4 बस के 15 PM पे। तो हमारा निश्चित टाइम दे रखा है, इसलिए यहाँ पे एट का यूज करेंगे क्योंकि टाइम हमारा निश्चित दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। एक आपको सेंटेंस दे रखा है, उसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, और ये हमारा दिया हुआ पास्ट परफेक्ट तो है नहीं, ये जो दे रखा है पास्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है, जैसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और हेड का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड का यूज करते हैं। तो यू वर्ब की जगह हेड हो जाएगा, स्पीकिंग की स्पोकन हो जाएगी थर्ड फॉर्म टू समवन, यू हैड स्पोकन टू समवन।